एक क्लास के बाद केमिकल बॉन्ड शुरू हो जाएगा। जिसको अभी बेसिक कमजोर है या थोड़ा बहुत कम समझ में आया तो 5 बजे भी कर सकते हैं। कोई आपसे डबल फीस नहीं लेगा, एक ही फीस में आप दोनों बैच कर सकते हैं। चलिए, हम लोग आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाया था, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग सब मैंने पढ़ाया था। और उसके बाद क्वेश्चन हम लोगों ने करा था बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। 20 इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको समझाया। आज एक क्वेश्चन सारे लोग करके दिखाइए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ClO, बॉन्ड ऑर्डर इन ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस। आपके पास ऑप्शन है ClO2 माइनस, देन ClO3 माइनस, देन ClO4 माइनस। जिसको ना भी आता है कोई बात नहीं, आप सीख जाएंगे। लेकिन जिसको केमिकल बॉन्ड शुरू से पढ़ना है वो 5 बजे वाला बैच ज्वाइन कर सकता है। एक है Cl4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस। C आपके पास है ClO3 माइनस, ClO2 माइनस, देन ClO4 माइनस। एक है ClO3 माइनस, देन ClO4 माइनस, देन ClO2 माइनस। ये बॉन्ड ऑर्डर लिखे। उसके बाद हम लोग वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे। तो मैंने आपको ऐलान कर दिया है, जिनको बेसिक से पढ़ना है वो 5 बजे वाला भी बैच ज्वाइन कर सकता है। राहुल का आंसर आया बी। राहुल आप लगातार क्लास कीजिए प्लीज। वरुण का भी बी आया। तलहा का आंसर ठीक हो जाएगा, नेटवर्क सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, अरीशा इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, जिनको सीखना है मैं सिखा रहा हूं। जिसमें भी 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो हम इसको बॉन्ड ऑर्डर जिनका छूट गया है वो ध्यान दें, वो 2 तरीके से बना सकते हैं। एक है स्ट्रक्चर से, तो स्ट्रक्चर 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इससे निकाल सकते हैं। तो आपको एक तो स्ट्रक्चर आना चाहिए। ClO2 माइनस है, तो देखिए ClO2 माइनस का स्ट्रक्चर 2 है, ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर O माइनस। समझा कि नहीं? तो आप इसका ClO2 माइनस का निकाल लीजिए। यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1 प्लस
एक पाई है आपके पास, 2 सिग्मा है, 1.5। ठीक है, पहले मैं स्ट्रक्चर से बता देता हूं। ClO3 माइनस, ClO, O और O, किसी एक ऑक्सीजन पे माइनस दीजिए, ऑक्सीजन अकेला डबल बॉन्ड, ऊपर माइनस है तो डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1 प्लस 2 पाई है, 3 सिग्मा है, तो 5/3 है, 1.66 है। स्ट्रक्चर वाला बॉन्ड ऑर्डर हर जगह वैलिड है, हर जगह। उसी तरह ClO4 माइनस, Cl ऑक्सीजन डबल, ऑक्सीजन डबल, ऑक्सीजन डबल, O पे माइनस, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर होगा 1 प्लस 3/4, 4 सिग्मा, तो 7/4, 1.75। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर ClO का, Cl4 माइनस का हुआ, फिर ये, फिर ये। एक तरीका ये है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। दूसरा तरीका भी सिखा देता हूं। स्ट्रक्चर अगर है तो ये हर जगह वैलिड है, स्ट्रक्चर से आप हमेशा निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। समझ तुम्हें आया, समझ में? लिख लिया आप लोगों ने, सारे लोगों ने? एक ही तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप, ये तो सिर्फ ऑक्सो एनायन के लिए, इसलिए आप ये वाला जो था नंबर ऑफ सिग्मा पाई वाला, इसको आप, इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑक्सो एनायन के लिए बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, जिनका छूट गया ध्यान दें, प्लस चार्ज ऑन स्पीशीज, प्लस चार्ज ऑन स्पीशीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, अब देखिए ClO2 माइनस, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1/2, वही आया 3/2, 1.5, सेम आंसर। लेकिन ये वाला फॉर्मूला सिर्फ ऑक्सो एनाइन के लिए है। उसी तरह आपके पास ClO3 माइनस है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला 2 इंटू 3 माइनस 1/3, तो 5/3, 1.66। आपके पास ClO4 माइनस है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 1/4, 7/4, 1.75। तो दोनों से आंसर सेम आया आपका।
बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया? बॉन्ड ऑर्डर निकालने, बॉन्ड ऑर्डर पर एक लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सारे लोग बना के दिखाएं। राहुल आया, कौस्तभ शर्मा आया आपको? जिसको भी बेसिक से पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है, 5 बजे वाला बैच ज्वाइन करें। उसमें हाँ, अगर आप दोनों बैच ज्वाइन करना चाहते हैं कोई बात नहीं है, उसमें भी आ सकते हैं। मिटा दूं इसको? बोलिए सारे लोग। तलहा समझ में आया? उरूज, सलमान, आस्था सिंह, correct order of NO in the following, जैसे NO प्लस NO2 प्लस NO3 माइनस NO2 माइनस। आप A option NO plus, then NO2 plus, then NO3 minus, then NO2 minus. B option NO plus, NO2 plus, then NO2 minus, then NO3 minus. C option NO2 plus, NO plus, then NO2 minus, then NO3 minus. D option NO3 minus, NO2 plus, NO plus, NO2 minus। NO का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको। डी ऑप्शन को चेंज कर लीजिएगा, NO प्लस बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए, वरुण का आंसर ए आया।
देखिए NO प्लस का तो बहुत आसान है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7 और 8 15 में से एक गया -14 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। ओके NO2 प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्लस, यहाँ तो डायरेक्ट है भाई डबल बॉन्ड है, आप ऐसे भी कीजिएगा तो वही आएगा 1 प्लस 2 ही बॉन्ड ऑर्डर होगा 1/1 2 सॉरी 1 प्लस 2/2 2 ऐसे भी दिखने में। आपके पास NO3 माइनस है, NO3 माइनस का स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड हो ऊपर माइनस और आपके पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1 प्लस 1/3 3 सिग्मा, तो 4/3 1.33। आपके पास बचा NO2 माइनस, तो NO2 माइनस का स्ट्रक्चर ये सब आना चाहिए, ऑक्सीजन किनारे सिंगल और यहाँ डबल, एक लोन पेयर रहेगा अपना ऑक्सीजन। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या है NO का, बॉन्ड ऑर्डर इज 1 प्लस 1/2 3/2 1.5। तो बताइए सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर NO का 3 then 2 NO2 plus then NO2 minus, B ऑप्शन इज सही, B ऑप्शन। जी B ऑप्शन इज सही। आइए सबको समझ में आ रहा है भाई? आस्था समझ में आया? बताइए आस्था, मंजू आप बताइए आपको कुछ समझ में आया? चलिए सारे लोग देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट और जी दोनों में। पाई बॉन्ड हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब पाई कहीं पर भी होगा वहां सिग्मा बॉन्ड होगा, एक्सेप्ट B2C2 को छोड़कर। मैं इसको प्रूव करूंगा।
B2 में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन याद रखिए ये पाई बॉन्ड है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिंगल बॉन्ड और सिग्मा, दो को छोड़कर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एनसीईआरटी में केमिकल बॉन्ड पढ़िए, उसमें C2 का लिखा हुआ है। एक एक्स्ट्रा नॉलेज याद रखना है, B2 एंड C2। B2 में B सिंगल बॉन्ड B तो है, लेकिन वो पाई बॉन्ड है, मैं प्रूफ करूंगा। C2 में C डबल बॉन्ड है, दोनों पाई है, यहां पर दोनों पाई है। तो आपसे पूछ देगा 4 ऑप्शन देकर, कौन ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड है, दोनों पाई है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सारे लोग मिलके बताइए, ये समझ में आया? मैं इसको प्रूफ करूंगा, पहले बताइए। ये दोनों याद रखना है, पाई हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ एग्जिस्ट करेगा, दो को छोड़कर, B2 एंड C2। B2 में सिंगल बॉन्ड है लेकिन वो पाई है, C2 में डबल बॉन्ड है, दोनों पाई है। बताइए, क्लियर हुआ? ये एनसीईआरटी में केमिकल बॉन्ड में लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा तो आपको नॉलेज होगा। आस्था बताइए, लिख लिया सारे लोग? समझ बताओ जल्दी। लिख लिया आप लोगों ने? आस्था, ये पॉइंट क्लियर हुआ? मंजू आप बताइए, ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? आप प्रूफ करेंगे, मैं अभी पहले ये पॉइंट क्लियर हुआ? देखिए, इसको मान लीजिए कैसे क्लियर करना है, सारे लोग ध्यान दें। O2 है, B2 है और C2 है। ये आपको ना लगे कि मैं B2 C2, मैं सबका आंसर एक ही तरीके से आता है, यहाँ ध्यान दें। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz, पाई 2px is equal to पाई 2py, सिग्मा 2p पाई 2px is equal to पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16। दिस इज, देखिए और से सुनिएगा अच्छे से, सारे लोग बोर्ड को देखिए, इस दोनों को देखिए सारे लोग। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्या फॉर्मूला है? हाफ नंबर NB माइनस NA, जो आपने पढ़ा, वो तो मैंने शॉर्ट तरीका सब बताया है। NB माइनस NA, हम सिर्फ 1s को देखें। बॉन्डिंग कितना? 2, नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कितना? 2, 2 - 2 0। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन 0। बताइए, ये वाला आया सबको समझ में? सिग्मा 1s से बॉन्ड ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन 0 आया सबको? उसी तरह 2s का देखिए, 2s सिग्मा 2s, 2 - 2 0, बॉन्ड ऑर्डर 0। सिग्मा 2pz, अब देखिए सिग्मा 2pz है, लेकिन सिग्मा 2pz का एंटी बॉन्डिंग नहीं है, तो 2 - 0 2, हाफ से मल्टीप्लाई, बॉन्ड ऑर्डर 1। अब यहाँ पूरा पाई है, पाई में बॉन्डिंग 2 2 4, 4 - 2 2 हो गया हाफ से, तो हाफ से मल्टीप्लाइड, बॉन्ड ऑर्डर 1। आपको मालूम भी है ऑप्शन में डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2। देखिए सबको ऐड कीजिए, 0 0 1 1, तो बॉन्ड O2 में एक सिग्मा एक पाई। देखिए बॉन्ड ऑर्डर 1 सिग्मा से आया, बॉन्ड ऑर्डर 1 पाई से आया। तो हमने O2 को तो आप ऐसे भी जानते थे, एक सिग्मा एक पाई, लेकिन मैंने इस तरह प्रूफ किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से भी। दोबारा बॉन्ड ऑर्डर 1 सिग्मा से आया, बॉन्ड ऑर्डर 1 पाई से आया, देयरफॉर O2 में एक सिग्मा एक पाई। अब आइए B2 में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखते हैं? सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। अब उल्टा हो जाता है, पाई पहले आ जाता है,
14 से कम वाले में जो कल पर आया था आपको, 2 2 4 2 6 2 8 11 12, सारे लोग ध्यान दीजिए, इस दोनों के बॉन्ड ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन 0, इस दोनों के बॉन्ड ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन 0, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन 1। इसी से साबित हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर 1 है, पाई से आया, इसलिए P2 में सिंगल बॉन्ड तो है लेकिन पाई है। तो अब ये समझ के याद कर लेना है, C2 में 12 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन 0, बॉन्ड ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन 0, बॉन्ड ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन 2, इसका मतलब C में डबल बॉन्ड है और दोनों पाई से आया। तो ये आपको तो एनसीईआरटी के अंदर है, जब आप पढ़िएगा अच्छे से। बताइए ये सबको समझ में आया? B2C2 में याद रखिएगा पाई अकेला एग्जिस्ट है, सिंगल बॉन्ड है पाई है, डबल बॉन्ड है दोनों पाई है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सारे लोग बताइए सबको समझ में आया? एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आया? रीजन? आस्था, वरुण, चलिए वेरी गुड। चलिए अब हम वेस्पर थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन एक साथ पढ़ाएंगे। देखिए थ्योरी सबको मालूम है, मेन क्वेश्चन सॉल्विंग तरीका हम आपको सिखाएंगे। मैं पहले डायरेक्ट बोल देता हूं, दिखाऊंगा नहीं, ये सब आपको आता है। तो वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन में बहुत, अब इसी के बेसिस पर बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ वगैरह वगैरह पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए आपको मालूम है कि वेस्पर थ्योरी क्या बताता है? सारे लोग 5 मिनट अच्छे से सुनिएगा। शेप एंड ज्योमेट्री को बताता है, समझा कि नहीं? उन्होंने ये कहा कि द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। और आपके बुक में आप पूरा वेस्पर थ्योरी का रूल है, ये सब तो आपको पढ़ना, इसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता कि भाई बॉन्ड पेयर 2 है तो लीनियर शेप होगा, 4 है तो क्या, वो सब आपको देख लेना है। बस हम आपको ये सिखा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का क्या फार्मूला है, ठीक है? हाइब्रिडेशन क्या होता है इतना थ्योरी आपको पढ़ना नहीं है, मेन आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीका आना चाहिए। आपको मालूम है हाइब्रिडेशन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर से निकालेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक में हाइब्रिडेशन कैसे निकालना वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। यहाँ ध्यान दें, ये बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, लेकिन याद रखिए ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है। ऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन निकालने में इसलिए गलती होती है कि हम सिर्फ याद कर लेते हैं लोन पेयर,
ऑर्गेनिक में लोन पेयर काउंट हो भी सकता है और नहीं भी, वो हम ऑर्गेनिक में सिखाएंगे आपको। डीलोकेलाइज, जहां रेजोनेंस होता है वहां लोन पेयर की काउंटिंग नहीं होती है, इसलिए आप देखिएगा ऑर्गेनिक में कहीं पर लोन पेयर काउंट होता है, कहीं पर लोन पेयर काउंट नहीं होता। इसलिए अच्छा सेंटेंस ये है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। कौन सा लोन पेयर होना चाहिए? लोकेलाइज्ड। अच्छा, बॉन्ड पेयर का मतलब है ओनली सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं किया जाता। सिग्मा बॉन्ड किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। जितने सराउंडिंग एटम होंगे उतने बॉन्ड पेयर होंगे, उतने सिग्मा बॉन्ड होंगे। बॉन्ड पेयर में पाई बॉन्ड को काउंट नहीं किया जाता है। लोन पेयर में मैंने बता दिया। अब आइए देखिए, लोन पेयर हर चीज का फॉर्मूला मत याद रखिए, लोन पेयर आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, समझा कि नहीं? लेकिन फिर भी मैं आपको लिख देता हूं, अगर लोन पेयर कभी भी निकालने में परेशानी हो तो लोन पेयर इज इक्वल टू हाफ इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस बॉन्ड पेयर प्लस माइनस चार्ज। अगर चार्ज है, केटायन है तो माइनस होगा, एनायन है तो ऐड होगा। लेकिन इसमें एक और चीज याद रखना, बट इफ ऑक्सीजन इज सराउंडिंग एटम देन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका है हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस 2 इंटू बॉन्ड पेयर प्लस माइनस चार्ज, ये है। तो विस्पर थ्योरी कुछ नहीं है, वो आपको एक टेबल याद रखना है कि भाई ट्राइगोनल प्लेनर कब होगा, टेट्राहेड्रल कब होगा, इसका कोई ट्रिक्स नहीं है, बस आपको पूरा याद रखना है कि बॉन्ड पेयर अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल होगा। वो हम लिस्ट भी लिखा देंगे, वो आपके बुक में है, उसको पढ़ लेना है। तो वेस्पर थ्योरी सिर्फ बताता है शेप और ज्योमेट्री को, किसका ऑक्टाहेड्रल है, किसका टेट्राहेड्रल है। मेन हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका आपको बता दिया, समझा कि नहीं? और ये दिमाग में रखना है कि लोन पेयर लोकेलाइज्ड, ऑर्गेनिक में हम डिलोकेलाइज लोन पेयर की काउंटिंग नहीं करेंगे। बताइए, सबको समझ में आया? ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये सबको मालूम है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी सबको मालूम है ऑलमोस्ट। हाँ, थ्योरी में हाइब्रिडाइज, मैं एक 5 मिनट का आपको टाइम देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी में कोई डाउट है तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो पूछ सकते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स है, वो सब आपको मालूम है। कोई डाउट है कि हाइब्रिडाइजेशन में थ्योरी में कोई डाउट है, निकालने का तरीका मैं पूरा सिखाऊंगा आपको, पूरा एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी में किसी को डाउट है तो अभी टेक्स्ट मैसेज कीजिए, मैं उसको समझा दूं, वरना आप हाइब्रिडेशन सारे लोग जानते हैं कैसे है। मेन तरीका है निकालने का तरीका, सारे लोग लिख लीजिए। मंजू, कुछ आ रहा है आपको समझ में? आप 5 बजे भी कर सकती हैं, जैसे कल आके देखिए, उसमें भी 5 बजे एडुकरण पे आप मीटिंग आईडी वगैरह पूछ लीजिएगा, जिसको भी 5 बजे आना हो, उसमें पीछे ही चल रहा है। कोई डाउट हो, दोबारा कोई चीज पूछना हो तो अपना एडुकरण से मीटिंग आईडी पासवर्ड ले सकते हैं 5 बजे वाले बैच का। बताइए, सब लोगों ने लिख लिया?
क्वेश्चन लीजिएगा, इसी से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। राइट द हाइब्रिडाइजेशन शेप ऑफ द फॉलोइंग। इस पर बहुत प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, क्वेश्चन आता ही है आपके पास, ठीक है। किसका ट्राइगोनल प्लेनर है, ये सब आप बुक में देख कर पढ़िए, कुछ अगर है तो मैं बताऊंगा। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट, बहुत आसान है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे BRF5, मैं इसी में लिखा भी दूंगा आपको, एक एक क्वेश्चन करके लिखा भी दूंगा। चलिए सारे लोग BRF5 का हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से बताइए, आपको जो भी नॉलेज है उस लिहाज से बताइए। BRF5 का हाइब्रिडाइजेशन, sp3d, वेरी गुड वरुण, वेरी गुड, sp3d आया। और एक का आंसर sp3d आया, और किसी का आंसर? आस्था, आप बताइए आस्था। चलिए कोई बात नहीं है, सारे लोग देखिए, आप टीचर पढ़ा रहे हैं तो यहाँ देखिए, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, सारे लोग ध्यान दें। सराउंडिंग एटम 5 है तो 5 बॉन्ड पेयर प्लस, हर चीज फॉर्मूलेशन में। अब बताइए सारे लोग, सेंट्रल एटम हाइड्रोजन फैमिली का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7, सराउंडिंग एटम कितना है 5 -5 इंटू हाफ, तो लोन पेयर 1 6, सबका हाइब्रिडाइजेशन गलत आया, sp3d2 ये आया, sp3d2 आया समझ में। आस्था बताइए लोन पेयर, दोबारा हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7, सराउंडिंग एटम 5 हाफ 1 6, sp3d2। बताइए क्लियर है सबको? आस्था कुछ तो बोलिए, क्लियर है? वरुण समझ में आया? उरूज गलती? अब देखो शेप क्या होगा, तो मैं यहीं पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, एक एक जैसे जैसे आएगा मैं लिख दूंगा, मिटा दूं इसको। देखो सारे लोग याद रखिए, नंबर ऑफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा, इसी से वेस्पर 6 है तो 3 केसेस हो सकते हैं, 3 केसेस, बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0, तो आपको मालूम है ऑक्टाहेड्रल शेप आता है, ऑक्टाहेड्रल, आप इस तरह स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, बॉन्ड पेयर 5, हर क्वेश्चन के जरिए मैं इसी तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखा दूंगा। लोन पेयर 1, इसका शेप होता है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, एक्स ए सेंट्रल एटम है, ए लोन पेयर एंड ए, बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 2 है, तो स्क्वायर प्लेनर, हर क्वेश्चन के जरिए मैं दिखा दूंगा स्क्वायर प्लेनर, एक्स ए लोन पेयर लोन पेयर, तो वही है BRF5 का स्ट्रक्चर ये। अब इसमें 90 डिग्री नहीं लिख सकते, क्यों नहीं, वो बॉन्ड एंगल में, आप सिर्फ इसका याद रखिए, बॉन्ड एंगल किसका 90 डिग्री,
सिर्फ ऑक्टाहेड्रल का 90 डिग्री याद रखिए आप, बाकी रीजन वो क्वेश्चन के जरिए मैं समझाऊंगा आपको। बताइए, वरुण समझ में आया? तो इसको लिख लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 6, तो 3 केसेस हो सकते हैं वेस्पर 3 के मुताबिक। आस्था समझ में आया? हाँ बताइए, हाइब्रिडेशन। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 4 प्लस। अब बताइए, जेनन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। सराउंडिंग एटम कितने हैं? 4। हाफ से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2। 6 का मतलब sp3d2। शेप क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। स्ट्रक्चर आपको, ये आपके पास ज्योमेट्री है, लोन पेयर, इस तरह आपको आना चाहिए, स्क्वायर प्लेनर। वरुण आया समझ में? यस, वेरी गुड वेरी गुड।
नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2 प्लस, देखिए लोन पेयर, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, हाफ इंटू 8 माइनस 2 3, 3 का मतलब 5 sp3d। अब हम आपको सिखा देते हैं, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होगा तो 4 केसेस होंगे, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। तो एक्स ए है ए और ए। अगर आपके पास बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0, लोन पेयर 1 है, तो सीसॉ शेप होता है, सीसॉ शेप। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। चलिए, इससे मैं वेस्पर थ्योरी भी आपको बता ही दिया। तो अब उसके बाद आइए, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 2 है, तो टी शेप होता है, टी शेप। तो टी शेप इस तरह लिखते हैं, ए लोन पेयर लोन पेयर। एक लास्ट केस है इसमें, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3, तो लीनियर शेप होता है, जैसे इसका लीनियर शेप होगा। तो एक्स ए, लोन पेयर, वरुण आ रहा समझ में, वरुण, सलमान आ रहा, सलमान, वरुण, तलहा, यस। तो ये भी मैं आपको क्वेश्चन के जरिए लिखा दिया कि पांच में 4 केसेस होंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सीसॉ शेप, टी शेप और लीनियर शेप। जैसे यहाँ लीनियर आ गया आपको XeF2, ये आपके पास लोन पेयर आ गया। मेन इसी का याद रखिए, 5 और 6 का, 4 का तो सबको मालूम है, टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, ट्राइगोनल, और ये सबको पिरामिडल और टेट्राहेड्रल और बेंड शेप सबको मालूम है। 5 और 6 का केस बस याद रखिएगा, सब हो जाएगा। चलिए, अब थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर। I3 माइनस का शेप ज्योमेट्री बताइए सारे लोग। बताइए आंसर सारे लोग, क्या आंसर है? अच्छा, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। सारे लोग देखें, I3 माइनस में देखिए
3 आई है तो एक आई तो सेंट्रल एटम हुआ, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितना होगा 2, एक सेंट्रल तो बाकी 2 सराउंडिंग, प्लस लोन पेयर कैसे निकालेंगे, देखो हाफ सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 7, सराउंडिंग एटम 2, चूंकि माइनस है तो एक ऐड कर दो, तो 2 प्लस 8 3 5 sp3d, तो आपका यही शेप हो गया लीनियर शेप आई आई लोन पेयर माइनस। बोलिए आया सबको समझ में वरुण? हाँ sp3d हो गया, यस sp3d, गुड। एक ऑब्जेक्टिव लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पिरामिडल शेप। पिरामिडल कब होता है जानते हो सारे लोग? जब बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर 1 हो, टोटल 4, बॉन्ड पेयर 3, तो पिरामिडल शेप का पूछा गया, ऑप्शन मैं दे रहा हूं। इससे बात ये भी होगी सबका रिलेशन निकालना है। ए आपके पास SO3 है, बी आपके पास NO2 प्लस है, सी आपके पास है NO3 माइनस है, डी आपके पास OSF2 है। अब बना के दिखाइए, विच हैज पिरामिडल शेप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी बनाइए। मंजू कहाँ चली गई थी आप? मंजू कल अगर आप फ्री हैं तो 5 बजे की क्लास ले लीजिएगा। कोई बात नहीं है, तो आप 8 बजे भी कर सकती हैं, कल 5 बजे वाला भी लेक्चर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। 5 बजे अगर फ्री हैं तो आप एडुकरण से मीटिंग आईडी ले लीजिएगा। हाँ एडुकरण में फोन करके आप मीटिंग आईडी पासवर्ड ले लीजिएगा। आप आइए, आपको फायदा होगा, जरूर फायदा होगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पिरामिडल शेप। ये सब जनरल क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इसमें बीच में भी आइएगा तो आपको समझ में आएगा। सबका हाइब्रिडाइजेशन। चलिए वरुण आंसर दीजिए, वरुण। तलहा उरूज, आज पूरा विस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन पर कमांड कर लें। देखिए SO3 में हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितना है 3, लोन पेयर कैसे निकलेगा बताएं? लोन पेयर का निकालने का तरीका हाफ, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन जब भी रहे तो 2 इंटू बॉन्ड पेयर, तो हाफ इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3, लोन पेयर 0, तो ये आपके पास हो गया sp2 और आपके पास शेप हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, ये हो गया। अब आइए NO2 प्लस, तो ये तो अभी आपने पढ़ा था NO2 प्लस, डायरेक्ट देखते हैं।
हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp लीनियर शेप। फॉर्मूले से भी चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर कितना होगा, देखिए हाफ 5 माइनस 4, ऑक्सीजन 2 तो डबल घटा दीजिए 2 माइनस 4, और केटायन है तो 1 माइनस कर दीजिए, देखिए लोन पेयर 0 वही आ गया। NO3 माइनस में भी इसका भी जो शेप है आपको मालूम है, NO3 माइनस इस तरह का शेप आता है। इसका है रिएक्शन sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। जिस अब आपको बचा डी, तो उम्मीद है कि डी ही पिरामिडल होगा, लेकिन मैं प्रूफ करूंगा। पहले यहां तक सारे लोग लिख लें, OSF2 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, सल्फर। क्यों, सल्फर का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। याद रखिए सेंट्रल एटम कौन होता है, जो नंबर में कम हो, एक तो नंबर में तो दोनों सेम है, तो हम दूसरे पॉइंट में जाएंगे, एटॉमिक नंबर हाई, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर हाई। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर ने चौथा, सल्फर की कोवैलेंसी ज्यादा, सल्फर ज्यादा बॉन्ड बनाता है, तो सल्फर इज द सेंट्रल एटम। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह होगा, ऑक्सीजन किनारे, एक फ्लोरीन लोन पेयर। तो देखिए sp3 हाइब्रिडाइज एंड पिरामिडल शेप, सबको मालूम है 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होगा तो पिरामिडल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डी फॉर्मूले से भी चलिए, फॉर्मूले से भी चलिएगा, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितना है, सल्फर सेंट्रल 1 2 3, लोन पेयर कितना है, देखिए सल्फर के बैलेंस शेल में 6, ऑक्सीजन है तो डबल -2 और इनटू हाफ तो 1, ऐसे भी चलिएगा तो 4sp3। बताइए सबको समझ में आया चारों का हाइब्रिडाइजेशन। तो आपसे पूछा था किसका पिरामिडल शेप है, तो OSF2, ऊपर मैंने बना दिया कुछ है। वरुण आया कि नहीं आया, वरुण किसका एल, हाँ किसका लोन पेयर बताइए, वरुण बताइए फिर से किसका लोन पेयर नहीं समझ में आया आपको। ओके मैं दोबारा बताता हूं, एबीसी सबको समझ में आया, एबीसी लिख लिया आप लोगों ने, एबीसी। ओके चलिए मैं दोबारा समझाता हूं। OSF2 बॉन्ड पेयर सल्फर सेंट्रल एटम, बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, लोन पेयर निकालने का तरीका हाफ, सेंट्रल के बैलेंस शेल में 6 माइनस, ऑक्सीजन जब भी रहे तो डबल घटाना है, 2 इंटू बॉन्ड पेयर था तो बॉन्ड पेयर 2 इंटू 3 नहीं कर देना, जो अपना है उसका डबल, ऑक्सीजन 1 तो डबल तो -2, फ्लोरीन जितना है उतना ही, तो हाफ इंटू 4 2, सॉरी 2 हो गया तो 1, तो लोन पेयर 1। बताइए अभी भी आया कि नहीं, ऑक्सीजन जितना रहे ना सराउंडिंग में, दोबारा मैं बोल रहा हूं ऑक्सीजन बाकी जो जितना है उतना ही लिखो, 2 तो 2, लेकिन ऑक्सीजन जब भी रहे तो डबल डबल, ऑक्सीजन 1 तो 1 इंटू 2, अगर यहां पर 2 होता तो ये 4 हो जाता, तो यहां 2 इंटू 2। आया सबको समझ में, मंजू कुछ आ रहा है आपको समझ में, बताइए।
इसी तरह POCl3 hybridization of, this is important, hybridization of phosphorus. जल्दी बताइए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस। आज पूरा हाइब्रिडाइजेशन पर कमांड कर लीजिए। फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा सारे लोग लिख के बताइए सेंट्रल एटम कौन है इसमें, जल्दी लिख के बताइए। तो सेंट्रल एटम कौन है, जल्दी लिख के बताइए। गुड, फास्फोरस, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई भी पूछे सेंट्रल, हाँ हाँ फास्फोरस। अरीशा जी, हाँ फास्फोरस है, तो जल्दी बना लीजिए। कोई बात नहीं है, देखिए बॉन्ड पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, 3 और 1 4 प्लस हाफ फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5, ऑक्सीजन 1 है डबल, क्लोरीन 3 है 3, ऑक्सीजन जब भी रहे डबल 4, sp3 आपको टेट्राहेड्रल शेप होगा, Cl Cl Cl, दिस इज टेट्राहेड्रल। बताइए सबको समझ में आया? रिपीट, यस कोई बात नहीं। देखिए POCl3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर क्या होता है? सराउंडिंग एटम, सिग्मा बॉन्ड। कोई डायरेक्ट भी ऐसे पूछे बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 और 1 4, देखिए काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं? सराउंडिंग एटम, तो सराउंडिंग एटम 3 और 1 4। लोन पेयर हाफ फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, हाफ इंटू वैलेंस माइनस बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर में ये नहीं कर देंगे, तो ऑक्सीजन जब भी रहे डबल घटाइए, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 होती है, तो ऑक्सीजन 1 -2, क्लोरीन 3 -3। सराउंडिंग को घटाना है वैलेंस शेल में। मंजू समझ में आ रहा है ना? तो 5 - 5 0 0 हो गया, 4 + 0 sp3 और टेट्राहेड्रल शेप। यस कोई बात नहीं, आ जाएगा। अब आइए XeO3, जल्दी से बताइए तो XeO3। sp2 आया आपका, गलत है वरुण।
फिर से चेक करें वरुण प्लीज। आंसर मंजू आप आंसर दीजिए, गलत या सही कुछ भी आता हो आपको। एक का आंसर आया sp3। sp3 इज द करेक्ट आंसर। देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल वरुण बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर। जेनन के वैलेंस शेल में 8, ऑक्सीजन कितना 3, तो उसका डबल कर दो 6। ऑक्सीजन जब भी रहे, हाँ ठीक है वरुण, 3 + 1 4 sp3, और ये ट्राइगोनल, ये हो जाएगा पिरामिडल शेप, 3 बॉन्ड पर 1 लोन पर, ये याद रखना आपको। स्ट्रक्चर अगर आपको क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, किनारे डबल बॉन्ड लोन पेयर। चलिए अब हम आपको XeO2F2, या पहले इस तरह निकालिए XeOF4, इसका निकालिए XeOF4, इसका शेप ज्योमेट्री निकालिए। वेरी गुड वेरी गुड। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, 4 और 1 5 प्लस हाफ। जेनन के वैलेंस शेल में 8 माइनस, ऑक्सीजन 1 है, डबल फ्लोरीन -4, तो 5 प्लस हाफ इंटू 2, 5 + 1 6 sp3d2। और मैंने अभी आपको सिखाया था कि क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल XeF शेप अगर आपको पूछा जाए तो आपको ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लोन पेयर स्क्वायर पिरामिडल, ये तो आपको याद रखना, मैंने आज लिखाया भी आपको। क्लियर है? मैं अगेन बोल रहा हूं, अभी भी कोई डाउट है हाइब्रिडाइजेशन में तो पूछिए। कल के लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई, पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं, ये भी पूछा जा चुका है। तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए आपको, कि पाई बॉन्ड तो आपको है, लेकिन यही पूछ देगा ये कौन सा पाई बॉन्ड है, हाउ मेनी पी पाई, हाउ मेनी डी पाई टी पाई बॉन्ड। कोई डाउट है ऐसा पॉइंट जो हाइब्रिडाइजेशन के कैलकुलेशन में टफ हो, वो पूछ लीजिए। वरुण कोई डाउट है, मंजू कोई ऐसी बात जो ना समझ में आई हो?
कल हम पी पाई डी पाई सर सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड एटम के लिए शेप कैसे? नहीं तो वही तो है। अगर वही तो आपको बताया कि जैसे देखिए 6 है, गौर से सुनिए 6 है तो 6 में 3 केस आपको तो लिखाया गया, हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम होगा, शेप अलग अलग हो जाएगा। जैसे 6 में 3 केसेस हैं, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल एंड स्क्वायर प्लेनर। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूं आपको वरुण, 1 मिनट। जैसे OSF2 पढ़ा आपने, हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1। ध्यान दीजिएगा, अमोनिया देख लीजिए, बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1, हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप भी सेम होगा, पिरामिडल 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 पिरामिडल। तो ये नहीं, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, शेप भी सेम है। हाँ, बॉन्ड एंगल अलग अलग हो सकती है, वो बॉन्ड एंगल भी कल पढ़ेंगे हम लोग। वरुण, यही पूछना चाह रहे थे तुम? तो वो एक टेबल जो मैंने लिखाया है ना, उसको याद रखिए। हाँ, यहाँ देखिए sp3 बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, पिरामिडल पिरामिडल, दोनों का शेप सेम होगा, हाइब्रिडेशन सेम होगा। हाँ, एंगल अलग अलग आएगी, तो एंगल के बारे में कल होगा। चलिए आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। ओके बाय, गुड लक, मेहनत कीजिए।